तेरे तीर की ताकत तेरे कमान में है, तेरे तीर की ताकत तेरे कमान में है, देख तेरी उड़ान आसमान में है। शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल के बारे में। यानी कि आज देखो, जो आज मैं आप जो भी बताऊंगा, आज से 5 या 6 दिन बच्चे होंगे बोर्ड एग्जाम के, हमें राइट। तो भैया उसके लिए मैं आज को यहाँ पे जो भी आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, डायरेक्टली इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपे रहेंगे, है ना। तो मैंने डाल भी दिया है, बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और इसमें आज इसको आपको बताने जा रहा हूं। शुरू किया जाए, शुरू कर देते हैं। देखो जहां शुरू किया जाए, शुरू करते हैं। देखो, अगर हमें विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने हैं तो हम कैसे लगाएं। देखो, आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिससे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली लगा पाओगे। सबसे पहले ये समझो कि न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज चाहिए होती है फार्मूला। क्या चाहिए होता है? फार्मूला। भाई कोई भी न्यूमेरिकल लगाओ बिना फार्मूला थोड़ा लगेगा। तो पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि हम कैसे सोचे कि इसमें ये सूत्र लगेगा, कैसे सोचे ये सूत्र लगेगा। और अगर फार्मूला कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको यानी उसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट। कैलकुलेट माने हल करना। कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकल आता है। कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल आता है? आंसर निकल आता है। इतना जिसको पता उसके लिए न्यूमेरिकल खेल है, केवल खेल। क्या है? खेल। न्यूमेरिकल में 2 बातें दोस्त होती हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कि इसमें फार्मूला लगाना है तो यही क्यों लगाना है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। उसको रखने के बाद हम लोग सबको कैलकुलेट करेंगे, यानी हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर है। तो समझ में आ गया? आ गया। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि न्यूमेरिकल चैप्टर में कितने फार्मूले हैं। पहले मैं आपको A to Z में फार्मूले लिखा देता हूँ। क्या लिखा देता हूँ? फार्मूले। अब देखो कितने फार्मूले इसमें पार। देखो कहां से हमारे पास विद्युत चैप्टर शुरू होता है। विद्युत चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे पास आवेश से। तो इसमें सबसे पहले हम आवेश का सूत्र देखेंगे। तो क्यू बराबर होता है हमारे पास, एक होता है NE। क्या होता है? NE। और एक क्यू बराबर हमारे पास होता है क्या? IT। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला, दूसरा बराबर। एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? NE होता है, एक क्यू होता है हमारे पास IT होता है। ये हमारे पास आवेश का फार्मूला हो गया। धारा का फार्मूला देते हैं तीसरे नंबर पे। धारा क्या होता है? I = हमारे पास कितना होता है? आवेश की प्रवाह की तरफ क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो क्यू बटे कितना जगह टी हो जाएगा। देखो ये ये फार्मूला लिखा ना, यहां से लिखा है, इसके नीचे एक मान लोगे तो क्यू एक कम, क्यू बराबर IT। तो वही लिखा, क्यू बराबर हमारे पास IT। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये याद कर लो ना। क्यू आई बार कितना होता है हमारे पास? क्यू पान टी होता है। अगला फार्मूला हमारे पास चौथा आता है, किसके लिए? विभवांतर के लिए। किसके लिए? विभवांतर। देखो जितने फार्मूले आते हैं पहले मैं वो लिखता हूं। विभवांतर हम लोग बोलते हैं V। तो इसका विभवांतर का फार्मूला होता है हमारे पास VA माइनस का VB = वर्क डन अपॉन चार्ज। ये किसका फार्मूला होता है? विभवांतर का फार्मूला। ये किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। मात्रा क्या होता है? वोल्ट। ये होता है हमारे लिए किसका फार्मूला? विभवांतर के लिए। देख लो ध्यान से। पांचवा हमारे लिए किसका होता है? विभव। क्या होता है हमारे पास? विभव होता है। तो मैं यहाँ पे इसको विभव ले लेता हूं। तो विभव क्या होता है? केवल इस वाले पॉइंट को 0 मान लेना है। मैं बताया भी था, मैंने पिछले बताया था। हो जाएगा हमारे पास VA = वर्क डन अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? चार्ज। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? विभव। किस में आएगा हमारे पास? वोल्ट में आएगा। सबको समझ आ रहा है? उसके बाद शुरू होता है हमारे पास क्या? ओम का नियम। छठवां हमारे पास क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम, इसका सूत्र क्या होता है? ओम का नियम होता है हमारे पास V = IR। ये हमारे पास ओम का नियम हो गया। सबको समझ आ रहा है? उसके बाद शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग 7वां सूत्र देखते हैं रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का। किसका देखते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? R = हमारे पास होता है रो, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अपान का हमारे पास होता है A। मात्रक क्या होता है इसका हमारे पास? ओम। क्या होता है? ओम। तो A प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारे पास होता है R = ρL/A। किसका मात्रक होता है? किसका सूत्र है? प्रतिरोध का सूत्र होता है। ठीक। उसके बाद हमारे पास इसे देखो ध्यान से। उसके बाद मैं किसके आगे बढ़ूंगा? उसके आगे मैं बढ़ूंगा वैद्युत ऊर्जा। यहां सवाल आते हैं वैद्युत ऊर्जा। देखो वैद्युत ऊर्जा के 3 फार्मूले होते हैं। वैद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला हमारे पास होता है E = VIT। अगर आपको समझना हो कि फार्मूले कहां से आए तो मैंने इनिशियल वीडियो बना रखा, वहां पे जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, क्लास यानी कि प्लेलिस्ट बनी है वहां मिल जाएगा। तो वैद्युत ऊर्जा का पहला फार्मूला हमारे पास क्या होता है? VIT। क्या होता है? VIT। देखो बेटिया, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई बल्ब है। क्या है? बल्ब है। इसमें दिए जाने वाला विभव I है, फ्लो होने वाला करंट यानी कि I है, और यानी कि इसका जो प्रतिरोध हमारे पास क्या है? R है। तो यहां से मैं V का मान निकाल सकता हूं। V कितना होता है? IR होता है ओम के नियम के हिसाब से। होता नहीं होता है? बताओ भाई, इसमें कितना विभव होता है? I और R से मल्टीप्लाई करो तुम्हें विभव मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे V के स्थान पे IR लिख लिया जाए। लिख लेते हैं। तो E = हमारे पास V का मान कितना हो जाएगा? IR, बगल में कितना लिखा था हमारे पास? IT लिखा था। तो E = हमारे पास हो जाएगा IR हो जाएगा II RT हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है, किसका? वैद्युत ऊर्जा का। यहां से हम V I का मान निकाल सकते हैं। तो I कितना हो जाएगा? V/R हो जाएगा। भाई
आई बराबर ये गुणा में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे आई का मान लिख लेता हूँ, तो ई इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान का आर स्क्वायर, बगल में कितना लिखा था हमारे पास आर इंटू में टी। भाई आई के ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो आई का जो भी मान होगा सबके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, मैंने लगा लिया, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक। आर की दो घातें एक एक घातें कट जाएंगे, तो इक्वल कितना बचेगा हमारे पास, वी स्क्वायर नीचे एक आर बचेगा और बगल में कितना बचेगा हमारे पास, टी बचेगा। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का तीसरा फार्मूला। तो विद्युत ऊर्जा के तीन फार्मूले होते हैं, कौन कौन होता है, पहला, अच्छा तीनों फार्मूले एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि तीनों तो विद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ई बराबर हमारे पास वी आई टी, यानी कि वी आई टी हो जाएगा। दूसरा क्या था हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तीसरा क्या था हमारे पास, वी स्क्वायर अपान आर और बगल में टी। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं किसके, वैद्युत ऊर्जा के। अच्छा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है जूल, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्या, जूल लिख लूंगा। ऊर्जाएं चाहे जो हो मात्रक क्या होगा, हमेशा जूल ही होगा। तो ये हमारे पास किसके फार्मूले हो गए, वैद्युत ऊर्जा फार्मूले हो गए। आओ उधर मैं वैद्युत सामर्थ्य देख लेता हूँ, यहाँ तक बेटा रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैद्युत सामर्थ्य की सूत्र आपको बता दे रहा हूँ, मैं इधर चला जा रहा हूँ। देखो अब इधर में वैद्युत सामर्थ्य कुछ देख लेते हैं, वैद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य, इसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इसीलिए मैं इसे दिखाता हूँ। विद्युत सामर्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी। अच्छा सामर्थ्य क्या होता है बेटा, पी यानी कि पावर, पी यानी क्या होता है यहाँ पे, पावर। अच्छा एक बताओ पावर कैसे निकालते हैं, पावर ऐसे होता है आपने कितना काम किया और कितना टाइम लगाया। भाई तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कैसे हम पता करेंगे, कितना काम तुम कर सकते हो और कितने समय में करेगा, तो इसे तो बोलेंगे पावर। तो मैंने W/T लिख लिया। अच्छा यहाँ पे कौन काम की बात हो रही है, देखो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा यानी कि कौन से काम की बात हो रही है, विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है, यानी यहाँ पे काम कैसा करेंगे, विद्युत के फॉर्म में करेंगे। तो विद्युत के फॉर्म में यानी इस W को मैं E लिख लूँ क्योंकि सारा काम विद्युत के रूप में होगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E/T, क्योंकि सारा का सारा काम किसमें होगा भाई, E के में तो होगा, यानी विद्युत ऊर्जा के रूप में होगा। तो P इक्वल टू हमारे पास विद्युत ऊर्जा हमारे पास कितना, E का मान निकाला था हमने, कितना है VIT, तो यहाँ कितना हो जाएगा VIT बटे में कितना हमारे पास है T है, तो T से T मर जाएगा, T नीचे भी T ऊपर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा P इक्वल टू VI, कितना बचेगा VI बच जाएगा, कितना बच जाएगा VI। अब ओम के नियम से पता V तो कितना होता है मेरे पास IR होता है, यहाँ रख लो, तो P इक्वल टू VR कितना हो जाएगा IR और बगल में हमारे पास I लिखा था, कितना हो जाएगा I स्क्वायर, तो I स्क्वायर बगल में कितना आ गया हमारे पास R आ गया। तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। एक फार्मूला और निकाल लें, देखो ध्यान से यहाँ पे I कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लो, तो I ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, यहाँ पे रख लो फिर से, तो P बराबर यहाँ पे रखेंगे, तो I कितना हमारे पास V बटे R, तो V बटे R, ऊपर स्क्वायर लगा तो दोनों पे स्क्वायर लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लिया हमने, ठीक। बगल में कितना लिखा हमारे पास R लिखा है ना, R लिखा है R, एक R से एक R मार देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, तो P कितना बचेगा बताओ, V स्क्वायर बचा और पांच कितना बचा हमारे पास R, तो एक फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है। तो पावर के भी दो फार्मूले होते हैं, तीन फार्मूले, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी कि अगर लिखना चाहें तो P इक्वल टू पहला क्या था हमारे पास VI इकट्ठा लिखे दे रहे हैं, दूसरा क्या था बराबर होंगे तीनों I स्क्वायर R था, तीसरा कितना था बताओ V स्क्वायर अपान R, तो V स्क्वायर अपान कितना था हमारे पास R। ये किसके फार्मूले होते हैं, पावर के, यानी कि विद्युत सामर्थ्य के। तो आपके इस वाले किताब में यानी कि विद्युत चैप्टर में इतने फार्मूले मिलेंगे, जिसको इतने फार्मूले आते हैं वो आराम सवाल लगा पाएगा। अच्छा अभी 3-4 सवाल, ये 3-4 फार्मूले और बच्चे मैं उसको इधर बता देता हूँ, यहाँ पे इतने फार्मूले से 3-4 सवाल और बच्चे मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ। इधर आ रहा है, इधर आ रहा होगा ना, तो नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं मैं इतना पोर्शन मिटाता हूँ, फार्मूला लिखे रहेंगे, मैं इतना मिटा देता हूँ, इतना मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक। इतना मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे मिटा दिया, जाओ न्यूमेरिकल, जाओ 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 जाओ। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ। देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, किलोवाट घंटा के बारे में, किसके बारे में, किलोवाट घंटा के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ किलोवाट घंटा से एक क्वेश्चन रखा रहता है, डेफिनेटली रखा रहता है। देखो पहली बात, किलोवाट घंटा क्या है, किलोवाट घंटा एक मात्रक है, ये क्या है, मात्रक है, यानी इससे कोई चीज नापेंगे, इससे क्या नापते हैं, वैद्युत ऊर्जा नापते हैं, क्या नापते हैं, वैद्युत ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटिया, क्या नापते हैं, वैद्युत ऊर्जा। कोई पूछ ले किलोवाट घंटा को हम लोग ऐसे लिखते हैं kWh, ये क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा में क्या नापते हैं, वैद्युत ऊर्जा नापते हैं, यानी कि E का मान एक किस में निकाला जाता है, किलोवाट घंटा में। बेटा देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक सूत्र लिखा था W इक्वल टू E/T, कितना था, सॉरी P बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो P बराबर कितना था हमारे पास E/T, लिख ली इधर।
तो P कितना था हमारे पास, P बराबर E अपान T था हमारे पास, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं E कमान निकाल लूँ, E कमान, तो E कितना हो जाएगा हमारे पास, E कम E, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। सुनो ध्यान से बेटिया, अब E का मात्रक हम किस में लेने वाले हैं, E हमारे पास क्या है, E क्या है हमारे पास, वैद्युत ऊर्जा है बेटिया। वैद्युत ऊर्जा का मान हम किस में निकालेंगे, किलोवाट घंटे में, समझे रहो भैया। तो E किस में निकालेंगे हम लोग, किलोवाट घंटा। सुनो ध्यान से, E का मान किलोवाट घंटा में कब निकलेगा, देखो कब निकलेगा, जब पावर का मान तुम किस में लो, पावर का मान किस में होना चाहिए हमारे पास, किलोवाट में होना चाहिए, और हमारे पास टाइम किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो उस कंडीशन में जो E का मान होगा किस में आएगा, किलोवाट घंटा में। न्यूमेरिकल लगाते समय हम ये हर बार करेंगे, पावर हमारे पास वाट में दी रहेगी, हमेशा किलोवाट में बदलेंगे, क्योंकि घरों में जो विद्युत, एक चीज समझो, घरों में जो बिजली नापने वाले आते हैं वो क्या नापते हैं, वो आपकी विद्युत ऊर्जा ही नापते हैं, किसमें नापते हैं, किलोवाट घंटा में। तो है ना, ये हमारे पास किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो अब किलोवाट घंटा तभी वो नाप पाएंगे जब पावर यानी कि सामर्थ किसमें नापी जाए, किलोवाट में, समय किसमें देखा जाए, घंटा। अगर पावर को किलोवाट में नापते हैं और समय को घंटा में नापते हैं, तभी हमारे पास जो एनर्जी होगी किसमें होगी, किलोवाट घंटा में होगी। अच्छा, अब तुम भी जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं धीरे धीरे मिटा रहा हूं सबको, तुम भी जाओ भैया। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास इसके बारे में जानकारी और ले लो, और ले लो, ये जो 1 किलोवाट घंटा होता है ना, 1 किलोवाट घंटा, इसको मैं एक यूनिट बोलता हूं। देहात में क्या होता है, जो भी बिजली विभाग से आता है वो थोड़ा बोलेगा कि तुम्हारे घर में 1 किलोवाट घंटा खत्म हो गए है, यहाँ पे ग्रामीण आदमी समझ नहीं पाएगा, तो सिंपल भाषा में बोलने के लिए यूनिट बोला जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट। मैंने कहा कि 10 किलोवाट हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, ये हिंदी इंग्लिश एक ही होती है। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक कब होगा, जब पावर को हम लोग किलोवाट में मेजर करेंगे और घंटा किसमें, सॉरी टाइम किस मेजर करेंगे, घंटा में। तो ये हमारे पास क्या होता है, किलोवाट घंटे की कहानी होती है। सबको समझ रहा नहीं आ रहा है, सबको समझ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, किलो घंटा कहानी होती है। अगर इतनी जानकारी आपको है तो इस चैप्टर का छोटे से मोटा सवाल तुम कोई भी लगा सकते हो, कोई भी सवाल लगा सकते हो। मैं इस पर एक बार फिर से जोर देता हूं, घर में हमारे पास जो भी बल्ब लगा होता है, ट्यूबलाइट लगा होता है, रेफ्रिजरेटर लगा होता है, उसमें कितनी ऊर्जा खत्म हो गई है, ध्यान सुनो। घर में जितने भी हमारे पास युक्तियां लगी होती है, मोबाइल, घर, यानी कि जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इसमें कितनी ऊर्जा जा रही है, इसको कैसे नापते हैं हम लोग, किलोवाट घंटा में नापते हैं। लेकिन किलोवाट घंटा में कब नापेंगे, जब उसमें जितनी भी शक्ति खत्म हो रही है किसमें नापा जाए, किलोवाट में, और समय किसमें ले जाए, घंटा में। तभी हम लोग जितना बल्ब ऊर्जा लेगा उसको कह देंगे किलोवाट घंटा में बल्ब खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में कुछ इमला के इतने फार्मूले होते हैं, जिसको इतने फार्मूले आते हैं वो कोई भी सवाल झड़ाक से लगा लेगा, झड़ाक नहीं छटाक से। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चन पिकअप करता हूँ, आपको लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम ये सवाल देख लेते हैं, ये सवाल लगा लेते हैं, कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से। सोल्यूशन डालते हैं, कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से, बड़ा आसान सवाल होते हैं। और एक बात और जान लो, न्यूमेरिकल अगर आप लगाते हो बोर्ड एग्जाम में तो न्यूमेरिकल नंबर कभी करते नहीं ना। क्या लिखा है, यह किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान, जो मान दिया उसको लगा लिख लो। धारा यानी कि आई का मान दिया कितना हमारे पास है, 4.00 मत लिखो, कोई मतलब ही नहीं, 4 एम्पेयर के हमारे पास धारा है। और वो कितने में बह रही है, यानी टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, समय कितना लग रहा है बेटिया, 1.5 मिनट का हमारे पास में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो किसका मान बताना है हमें, क्वेश्चन यानी कि आवेश का मान निकालना है। धारा दिया है, टाइम दिया कि हमें आवेश का मान निकालना है। एक बात याद रखना बेटिया, इस पूरे के पूरे चैप्टर में धारा का मान हमेशा एम्पेयर में होना चाहिए, समय का मान हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तभी हमारे पास जो आवेश का मान है किसमें आएगा, कूलाम में आएगा। ये बात याद रखना, क्या हमेशा धारा, ये चीज होनी चाहिए हमेशा। हाँ देखो, तो हमारे पास धारा का मान किसमें होगा, हमेशा एम्पेयर में होगा, टाइम का मान सेकेंड में होगा, तभी आवेश का मान कूलाम में आएगा। तो यहाँ तो टाइम किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है, तो इसके यानी कि इसको हम सेकेंड बदलेंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे, तो बेटिया देखो ध्यान से, हम इसको क्या करेंगे, यानी कि टाइम बराबर हमारे पास हो जाएगा 1.5 मिनट। ज्यादा होता है सेकंड बनाने के लिए, मिनट कम होता है, मिनट सेकंड, अगर सेकंड इसको बनाएंगे तो यानी ज्यादा बनेगा ना, तो ज्यादा लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं इसको 60 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब ये बदल जाए किसमें, सेकंड। सबको समझ रहा है भाई, मिनट से अगर सेकंड में जाएगा तो ज्यादा बनेगा ना, ज्यादा कब बनता है, जब मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो गया, और 1 जीरो लगा लिया। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, यानी कि यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है ना। यानी कितना बचेगा, जीरो मत हटा दे, कितना बचेगा बेटिया, केवल 90। भाई ये दशमलव हट जाएगा ना यहाँ पे, तो 90। टाइम कितना बन गया, 90 किस में आ गया, सेकंड। अब टाइम भी सेकंड में आ गया, और हमारे पास
धारा है ही, आवेश का मान निकालो। तो मैंने भी सूत्र बताया था आपको, Q इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, Q इक्वल टू कितना होता है IT। तो Q इक्वल टू I कितनी है बताओ, 4 इंटू टी कितना हमारे पास है 90, कितना हो गया हमारे पास 490 हो गया। तो चलन कहता ना 9 चौक 36, 36 जीरो क्यों कितना किस में आएगा कूलम में, आंसर आ गया। इस प्रकार से सवाल लगाना होता है, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं, लगा लो, यहाँ सवाल आएंगे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। हाँ तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रखा ही रहेगा, छपा रहेगा, छपा रहेगा क्वेश्चन, छपा रहेगा। आओ देखते कैसे लगाएंगे। देखो लिखा कि एक कोई चालक हमारे पास है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान हमारे पास कितना है, जो भी मान दिया उसे लिख लिया करो। धारा कितना हमारे पास है 1.6 एम्पियर की धारा हमारे प्रवाहित हो रही है। तो लिखा प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे दिखाते हैं, एन से। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या एन से दिखाते हैं, यानी कि एन हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बेटे एक ऐसा सूत्र देखो, एक ऐसा सूत्र देखो जिसमें हमारे पास क्या है, यानी कि आई भी आता हो, एन भी आता हो और ई भी आता हो। ये कौन सूत्र है। अच्छा ई का मान कितना होता है बेटिया, ई का मान तुमको पता होता है ना, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। देखो कैसे करेंगे, लिखा प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में, टाइम कितना हमारे पास है 1 सेकंड है, टाइम कितना हमारे पास है 1 सेकंड है। देखो कितना मान दिया गया है, देखो लगता था केवल धारा दिया गया, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन और दी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास ज्यादा है। धारा हमारे पास 1.6 एम्पियर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। कह रहा कि ई का मान तो हमको पता ही होता है, स्टैंडर्ड होता है कि मान एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर 90 कूलम, और कह रहा कि प्रति सेकंड, प्रति मानी 1, और टाइम कितना हमारे पास 1 सेकंड है। अब इतनी हमारे पास जानकारी दी गई है, इस जानकारी से हमें किसका मान निकालना है, इन का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको देखो ध्यान से, इसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धारा क्या होती है। धारा हमारे पास होती है आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे क्यों क्या होता है, क्यों कितना होता है हमारे पास, एन तो होता है भाई, क्यों कितना होता है एन होता है। तो क्या मैं यहाँ पे एन रख सकता हूँ क्यों स्थान पे, तो आई कितना हो जाएगा हमारे पास एन ई हो जाएगा, एन इंटू ई अपान कितना हमारे पास टी हो जाएगा। सबको समझ रहा है। अब इसमें से किसका मान हमें निकालना है, तो ध्यान से, आई हमारे पास पता है, एन का मान निकालना है, ई भी पता है, टाइम भी पता है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एन का मान यहां पे निकालता हूं, 50 करके निकाल लो, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान, इसको इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाए हमारे पास, एन ई इक्वल टू कितना हो जाए हमारे पास आई इंटू टी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग किसका मान निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे, तो जाएगा आई इंटू टी अपान ये ई कितने चलाएगा हमारे पास, बटे में चलाएगा। सबको पता चल गया। अब कुछ नहीं रखा, सारे से मान रख दो भाई, ये गुलाम था हमारे पास, ये किस में चलाएगा, भाग में चलाएगा, सारे मारो तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो एन इक्वल टू आओ, तो आई कितना हमारे पास 1.6, तो 1.6 हो गया मल्टीप्लाई, टी कितना है, टी 1 सेकेंड लगता है, यानी कि 1 लिख लेंगे, अपान ई कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 पावर कितना हमारे पास माइनस का 19 है। तो कुछ नहीं, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ कोई कुलाम नहीं बोलेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या का कोई फॉर्म आज तक में संख्या को मात्रक सुना है कि संख्या कोई मात्रक होता होगा, नहीं, संख्या का मात्रक नहीं होता है, जो आएगा वही हमारे पास आंसर लिख देंगे, यहाँ पे कुलाम नहीं लिखेंगे ना। तो देखो ध्यान से, 1.6 ऊपर, 1.6 क्या है नीचे भी है, ये कट ही जाएगा, तो n इक्वल टू 1/10 पावर माइनस का 19 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो 10 पावर कितना हमारे पास 19 हो जाएगा, यानी इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो n इक्वल टू हमारे पास 10 पावर, इसमें 19 हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास। इस प्रकार से मैंने ये भी सवाल लगा दिया आपके लिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते ले ली स्क्रीनशॉट।